नमस्ते। आज बात करते हैं उत्तराखंड के आर्थिक भविष्य की। हाल ही में जो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें आई हैं और जो नया केंद्रीय बजट आया है, उसने राज्य के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। तो चलिए इसी पूरे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात से ही शुरू करते हैं। आंकड़ा है 1841 करोड़ 16 लाख रुपए का। जी हां, ये एक जबरदस्त बढ़ोतरी है जो उत्तराखंड को 2026-27 के लिए केंद्रीय करों से मिलने वाली है। और देखिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि ये राज्य के डेवलपमेंट की पूरी दिशा ही बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा जंप ये आया कहां से? क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल देता है। तो चलिए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को ही समझते हैं। तो देखिए, सारा खेल है केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी का। पहले ये हिस्सा था 1.11%, जो अब बढ़कर हो गया है 1.141%। अब सुनने में तो ये परसेंटेज का फर्क बहुत छोटा लगता है ना? पर असल में रुपयों में देखें तो ये सीधा सीधा 15,573 करोड़ से 17,414 करोड़ का जंप है। मतलब यही वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी फाइनेंशियल मजबूती टिकी है। और अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। 2023 से 25 के बीच ये जो ग्रोथ थी उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब ये फिर से तेज हो रही है। और इसी रीएक्सेलरेशन को, मतलब रफ्तार के दोबारा पकड़ने को, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है राज्य में नए निवेश और नए प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा माहौल। अच्छा, पैसा तो आ रहा है, पर अब बड़ा सवाल ये है कि ये जाएगा कहां? क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो राज्य के डेवलपमेंट का एक नया रोड मैप है। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड से किन किन सेक्टर्स को बूस्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल असिस्टेंस स्कीम यानी एसएसए की। इसको एक जबरदस्त बूस्टर डोज मिल सकता है। अब ये स्कीम है क्या? सोचिए, ये एक ऐसा फंड है जिसे राज्य सरकार अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर सकती है। और अंदाजा ये है कि ये 2500 करोड़ से सीधा डबल होकर 5000 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये तो मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और हाँ, ये डेवलपमेंट सिर्फ शहरों तक ही नहीं रहेगा। 16वें वित्त आयोग ने यह पक्का किया है कि पंचायती राज संस्थाओं, मतलब हमारे गांव की पंचायतों को सीधा पैसा मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गांव में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए अब और ज्यादा बजट होगा। ये जमीनी स्तर पर, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को मजबूत करने जैसा है। अब आते हैं युवाओं पर, जो किसी भी राज्य की जान होते हैं। उत्तराखंड की जो खूबसूरत ज्योग्राफी है, उसका फायदा उठाते हुए अब नए ट्रैकिंग और हाइकिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग और होम स्टे को भी खूब बढ़ावा मिलेगा। और इन सब का सीधा सीधा एक ही मकसद है, युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनाना। सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, उत्तराखंड का एक और बड़ा सपना है, एक हेल्थ हब बनने का। और इसके लिए फोकस है आयुष और वेलनेस पर। देखिए, पूरे देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खुलने हैं और राज्य सरकार उनमें से एक के लिए अपना प्रस्ताव भेजेगी। अगर ये हो गया तो सोचिए, इससे न सिर्फ हेल्थ सर्विसेज बेहतर होंगी, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी एक जबरदस्त पुश मिलेगा। तो सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ये जो पूरी फाइनेंशियल पिक्चर है, ये पूरी तरह से चुनौतियों के बिना नहीं है। अब एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चुनौती पर नजर डालते हैं जिसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत पड़ेगी। और वो चुनौती है ये आंकड़ा, -224 करोड़ रुपए। ये कटौती हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट में। और उत्तराखंड जैसे एक हिमालयी राज्य के लिए ये वाकई एक चिंता की बात हो सकती है। तो फिर ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या है? प्लान ये है कि टैक्स की हिस्सेदारी बढ़ने से जो एक्स्ट्रा पैसा, जो सरप्लस आया है ना, उसी का इस्तेमाल इस गैप को भरने के लिए किया जाएगा। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग दिखाता है कि मतलब रिस्क को मैनेज करने की तैयारी पहले से ही कर ली गई है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए इस पूरी फाइनेंशियल तस्वीर का एक निचोड़ देखते हैं, जिसमें अच्छी खबरें भी हैं और चुनौतियों से निपटने का प्लान भी। और इस पॉजिटिव आउटलुक को और मजबूती मिलती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बयान से, जिसमें वो कहते हैं कि ये बजट आर्थिक विकास को रफ्तार देने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने पर फोकस्ड है। तो फटाफट से 4 की टेकअवेज को रिवाइज कर लेते हैं। पहला,
टैक्स में ज्यादा हिस्सेदारी से आई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा, एसएसए फंड के डबल होने की उम्मीद, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बड़ा बूस्ट मिलेगा। तीसरा, ट्रैकिंग और आयुर्वेद के जरिए जॉब्स के नए मौके। और चौथा और बहुत जरूरी, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट में कटौती के बावजूद सरप्लस का इस्तेमाल करके रिस्क मैनेजमेंट।